तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। पाक भारत कशीदगी पर नायब वजीर आजम के दोस्त ममालिक से राब्तों की। इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा भारत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है। जब से खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी हैं, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी है। मतलब कि भाई साहब कोई बहुत ही बड़ी भाई साहब प्लानिंग की जा रही है। मतलब कि भाई साहब अब आप देखो 40,000 एयरफोर्स की स्पेशल कमांडोज को बॉर्डर पर पहुंचाना। आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में डिप्लॉय हो चुका है। कई सैटेलाइट इमेजेस ने ये रिवील किया है और ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट से केवल 600 से 700 किलोमीटर दूर है। ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात पर चीन की हिमायत का भी इजहार किया। इंडिया की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स फ्लेक्स्ड मिलिट्री मसल। मतलब दिमाग से भी हमारा ये कोई काम करते हैं कि नहीं, जो मतलब जो भी हो रहा है भाई तुम पहले बांधी ऐसी चीज ना करो कि तुम्हें फिर भारत से मांगनी पड़े यार। अगर कैंसर की एक टेबलेट अगर फर्ज करो बंदा लेता है वो इंडिया में 5 रुपए या 10 की पड़ती है, पाकिस्तान में वही टेबलेट 1000 की है। मतलब है कि वॉर की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली, बहुत जल्द। मोदी जी ने जिस तरह से बोला कि अब हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं करेंगे, सीधी वॉर करेंगे, तो ये उसका संकेत है कि अब सीधी वार हो रही है। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ठीक है, कहाँ करेगा? बलूचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे? मतलब मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है और उसमें हमें ये पता चला है कि जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में यही चल रहा है, यही चर्चा चल रही कब और कहाँ होगा हमला। पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है और पाकिस्तानी ये मान के बैठ चुके हैं कि अब पाकिस्तान नहीं बच पाएगा, कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली, कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। और जिस तरह से भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने अपनी ड्रिल शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है, प्रैक्टिस की जा रही हैं, उसको लेके पाकिस्तान को बिल्कुल यकीन हो गया है कि कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान की समस्या यह है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है लड़ने के लिए, इसलिए पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन से भी मदद मांग रहा है, पैसा मांग रहा है और उसकी कोशिश है कि किसी तरह से ये जंग ना हो। इसलिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पहले ही घुटने टेक चुका है, वो पहले ही बात कर चुका है कि इसमें बातचीत करनी चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए जो भी प्रॉब्लम हुई है। अभी भारतीय सेना ने, भारतीय नेवी ने जो मिसाइल टेस्ट किया उसके बाद भी पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत को पाकिस्तानी पीएम से बात करनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सेना का हौसला बढ़ाने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, that is the double the size of, more than the double the size of Pakistan army. पाकिस्तान की जो फौज है that is 560,000 soldiers. So पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके
2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज वाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the Indians or not? Can we have a military, vessel to vessel competition हो सकता है। कर दिया है और वर्ल्ड वाइड इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो खबर है उसको अब दुनिया के सामने इंटरनेशनल अखबारात में अब छापा जाएगा। पाकिस्तान इकोनॉमिकली आइसोलेट हो रहा है या फिर जो है ना ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ अभी भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, हम उनके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। असल में जो हमारी जो है ना ये हुकूमत मरीम नवाज़ होगी, ये शहबाज शरीफ हो गए, सारे ये सारी गलती हैं कि ये सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं। ये सब इनका फोकस ये है कि वहाँ पर बैंक अकाउंट भरें, ठीक है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लें बाहर सारा, ठीक है। इनका फोकस होता है कि हम कर्जा लें, इनका फोकस ये नहीं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाए। अच्छा, ठीक है। नहीं, अगर पीस की बात कर रहे हैं तो फिर क्या गलत है इसमें? गलत ये मरीम नवाज शहबाज सारे गलत ये हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कर्जा लेते हैं, अपना बैंक अकाउंट भरते हैं, निकल जाते हैं बाहर। किस जगह मतलब कि भाई साहब कोई बहुत ही बड़ी भाई साहब प्लानिंग की जा रही है। मतलब कि भाई साहब अब आप देखो 40,000 एयरफोर्स की स्पेशल कमांडोज को बॉर्डर पर पहुंचाना, यार ये कोई इस बात का तो 100% संदेश है कि उनको जो स्पेशल फोर्सेस को पहुंचाया है, तो इसका मतलब है कि वॉर की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली, बहुत जल्द। मोदी जी ने जिस तरह से बोला कि अब हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं करेंगे, सीधी वॉर करेंगे, तो ये उसका संकेत है कि अब सीधी वार हो रही है। क्या बनेगा भाई, हमारी इकॉनमी क्रैश हो जाएगी, डॉलर 300 का 1000 का हो जाएगा। सेना तो दोनों से लगी हुई है, लेकिन भाई साहब भारत हमें ऐसा घेर रहा है कि हमें हिलने का मौका नहीं दे रहा। तो बांग्लादेश को भी नहीं घेरा जो हमें घेर रखा है उन्होंने। तो बांग्लादेश को भी नहीं घेरा। कैरियर्स बड़े बड़े पहुंचा दिए, आप अंदाजा लगा भाई साहब 40,000 स्पेशल फोर्स, भाई वो भी एयर फोर्स की, जो और दूसरे हैं अपना ब्लैक कैट कमांडो, वो उनको तो तुम आप छोड़ दो, ये वो तो भाई साहब अलग है। ये तो सिर्फ एयर फोर्स की 40,000 तैनात की हैं। देख ले, क्या पता भारत ने भाई साहब अपनी पूरी सेना, ये ना हो कि भाई साहब सारे स्पेशल फोर्सेस हो। हाँ हो सकता है यार, देखना नहीं है जहाज भर भर के पहुंचा रहे हैं। वही ना, और एक कहा जाता है भारत का एक स्पेशल फोर्स का बंदा 10 जवानों के बराबर है। हाँ फिर ला अंदाजा, फिर हमारा क्या बनेगा। वही ना भाई साहब, वही ना। साथ ये भी है कि राजनाथ सिंह साहब ने और जयशंकर साहब ने सऊदी अरब यूएई जितने गल्फ कंट्री है ना, उनको उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई साहब शांति बना कर रखो। भारत कहता है हम 28 का बदला लेके रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, उधर वाकई ये चीज हुई है। गल्फ कंट्रीज ने बोला भारत कहता है नहीं, उनकी नहीं सुनता। भारत तो अमेरिका की नहीं सुनता, तो इन गल्फ देशों की क्या औकात। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई इस बारे में, इधर ही बुढ़ो तुम करते तो। इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स फ्लेक्स्ड मिलिट्री मसल, और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है, और उसमें हमें ये पता चला है कि जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया, और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया है। INS सूरत की वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ये आपको बताया कि कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन नेवीज INS सूरत टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज एंड हाई रेंज मिसाइल्स को डेवलप्ड विद इजराइल। ये जो मिसाइल जो फायर किए गए, जिसको एंटी शिप मिसाइल कहा जा रहा है, सक्सेसफुली जिनको फायर किया गया है, वो बनाए गए हैं इजराइल के साथ मिलकर। और इसमें ये जो है सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड सी स्किमिंग टारगेट 70 किलोमीटर अवे, ये कहना है इंडियन नेवी का, जो इस वक्त कंडक्ट किए गई हैं ये ड्रिल्स और ये किया गया है। इसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि
जो भारत है वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आप देखें, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है, और जो उनके पास जितने भी हथियार हैं उनकी बातें की जा रही हैं। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली जो इसके बारे में इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो भी बताती हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने एक कॉम्बैट रेडीनेस जो शो की है, सक्सेसफुल एंटीशिप मिसाइल फायरिंग्स जो हैं, वो एक कमिटमेंट है टू सेफगार्ड मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है इंडिया के, उसको करने के लिए, उससे ये पता चला है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, और इसके अंदर आपको पता है कि अभी तक क्या क्या कौन से फैसले लिए जा चुके हैं। लेकिन ये एक